हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है पढ़ते हुए पहुँचे हैं चक्रवात पे, साइक्लोन पे। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने पवनों के बारे में पढ़ा था। पौने के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया गया था मेरे द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है ये वीडियो, शायद छोटा ही रहे, लेकिन पवन है। इसके बाद जो है जलमंडल स्टार्ट हो जाएगा, ओशियोनोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। तो उसको हम लोग जो है अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं छोटा सा ही टॉपिक था तो मैं सोचा इसको क्लियर कर देता हूँ। वैसे सीक्वेंस में चल रहा है, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं हो रही कि नहीं इसको पहले करा रहा हूँ उसको पहले करा रहा हूँ, एकदम पूरा सीक्वेंस में चल रहा है जैसे बुक में दिया है आप लोगों के। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता होगा, जियोग्राफी पूछा जाता होगा, तो सभी एग्ज़ामों के लिए है ये बुक। काफ़ी ज़्यादा समझिए मल्टीपर्पज़ के लिए ये बुक है और बहुत ही बेस्ट बुक है। एक तरफ आप लोग जो है लूसेंट को समझिए और इसको समझिए, दोनों में आप अंतर नहीं पाएंगे, ना ही मटेरियल में कहीं कमी पाएंगे। हर चीज़, हर कंटेंट इसमें भी दिया गया है, लूसेंट में भी दिया गया है, हर चीज़ हर कंटेंट। तो दोनों है बिग बुक जो है अपने हिसाब से बेहतरीन है और ये भी बुक काफ़ी बेहतरीन है। तो पढ़ रहे थे हम लोग, तो आइए देखते हैं आगे। तो चक्रवात के बारे में देखेंगे तो चक्रवात जो है, पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, जो हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पवनें होती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो इसमें चक्रवात में क्या बात हो रही है कि जो चक्रवात होता है इसमें जो केंद्र में होता है निम्न वायुदाब लगता है और इसके परिधि की तरफ जो है उच्च वायुदाब होता है। तो इससे क्या होगा, जो पवनें चलेंगी ना वो इस तरीके से घूमते हुए हमेशा अंदर की तरफ आती हैं, केंद्र की तरफ हवाएं आज चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है चक्रवात के बारे में कि हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा परिधि पर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि जो चक्रवात होता है इसमें निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, इस तरीके से ऐसे 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 चक्रवात आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से बॉन्डल टाइप का। ठीक है, गाँव बॉन्डर कहते हैं हमारे यहाँ। अयोध्या के साइड में अगर आप लोग होंगे, अवधि, आप लोग अयोध्या वाले अवधि बोलते हैं, तो वहाँ बवंडर कहते हैं हमारे, कि बवंडर आ गया है, बवंडर इस तरीके से चक्रवात आता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसी में कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो जाती हैं। ठीक है, होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक, किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि चक्रवात की दिशा में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद ये चक्रवात के प्रकार हैं। चक्रवात के प्रकार, तो चक्रवात दो प्रकार के दिए गए हैं इसमें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है मेरे भाई, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए अच्छा खासा चार्ट दिया गया है, 4-5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो यही इतना ही रहेगा आज। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या दिया गया, ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धवृत्ताकार तथा वी आकार के होते हैं जिस कारण इन्हें गर्त या ट्रफ भी कहा जाता है। गर्त या ट्रफ भी कहते हैं इसको। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मोटी मोटा डिफिनेशन ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः
पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होती है। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, कब होते हैं? शीत ऋतु में अधिक विकसित हुए। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री तक। ठीक है, हम लोगों ने अक्षांश देशांतर पढ़ा था, वहाँ देखा था। एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस तरीके से ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर 35 डिग्री होता है। मान लीजिए यहाँ से 35 डिग्री और यहाँ से इसके बीच में ये चक्रवात देखने को मिलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, फिर बात करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, इधर देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात में यह 5 से 30 डिग्री उत्तरी तथा 5 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। देखिए, जो भूमध्य रेखा के किनारे वाला एरिया रहता है ना, यहाँ जो भूमध्य रेखा पर रहता है, सूर्य यहीं पर रहता है। सूर्य हमेशा कर्क से मकर रेखा के बीच में ही रहता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर हमेशा लंबवत रहता है। इस नाते इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निर्मित होगा। वहाँ पर चक्रवात भी उष्णकटिबंधीय टाइप का आएंगे, उसको उष्णकटिबंधीय जोन भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कि इन चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिमी यूरोप है। किसका? जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी बात हो रही है कि इन चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिमी यूरोप है। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य महासागरीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, कर्क और मकर के समीप में जो महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर होता है इसका उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा ना मेरे भाई मेरी बहनों? जो इसमें और इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट होता जा रहा है ना। इतना चाहिए कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ आप लोगों के दिमाग में छप जाए। किताबें तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी की सहायता से, किसी के गाइडेंस में आप किताब पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है, ठंडी एवं गर्म। किसकी? जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसमें दो अलग अलग राशि वाली हवाएं मिलती हैं, तब जाकर इनका निर्माण होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु के संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त, तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, इन चक्रवातों की सामान्य गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसकी? शीतोष्णकटिबंधीय की, शीतोष्ण वाले के। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनकी जो गति होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 48 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होती है। ठीक है, वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है उसको क्षीण चक्रवात कहते हैं, फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है उसको हरिकेन कहते हैं, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है उसको सुपर साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, ऐसे बाई चांस अगर पूछ लिया तो जो हरिकेन होता है उसकी चाल कितनी होती है, तो उसकी चाल कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात इतने शक्तिशाली होते हैं कि भूमध्य सागर को पार कर भारत तक आ जाते हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका के कैरेबियन सागर में आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, और चीन सागर में टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ये सब पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, चीन सागर में क्या कहते हैं। तो टाइफून चीन सागर में होता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली होता है, और वहीं उत्तरी अमेरिका में जो कैरिबियन सागर में आते हैं उसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शीत ऋतु में आने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में गेहूं की कृषि के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये रहा। कल से जो है हम लोग जलमंडल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, जो ओशियोनोग्राफी के अंतर्गत आता है, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। कल से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें महासागर पढ़ेंगे हम लोग, महाद्वीप पढ़ेंगे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से, मज़ा आएगा। देखिए, आज भी पढ़ा देता थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन क्या ही फ़ायदा, जैसे जब एक सीक्वेंस से चलेगा ना तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो भले ये वीडियो छोटा है बट चक्रवात अच्छा टॉपिक था। हरिकेन, टाइफून, ये सब क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, तो इसका नाम याद रखिएगा कहाँ का है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो छोटा सा वीडियो है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा है। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।